हाय हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आज मेरा मूड जो है वो थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा ख़राब है। एक्चुअली हुआ क्या है कि मेरे राइट लेग के थंब में मतलब काफ़ी ज़्यादा चोट लग गई है, और इतनी ज़्यादा कि अभी मैं स्क्रीन पे दिखा नहीं सकती। पूरी स्किन हट गई है, पूरे अंगूठे के ऊपर से स्किन हट गई है। सुबह सुबह ये चीज़ हुई, एंड काफ़ी सारी प्लानिंग थी, मेरा आज जाने का प्लान था, बट उसको देखने के बाद मुझे कैंसिल करना पड़ा। एंड यार मेरी लाइफ ना ऐसी है कि एक प्रॉब्लम जाती है, एक प्रॉब्लम आती है, एक प्रॉब्लम जाती है, एक प्रॉब्लम आती है। मुझे लगता है कि जब मुझसे कोई पूछता है ना, और बताओ कैसे चल रहा है, तो मैं उसको क्या बताऊं। अब बोल देते हैं हाँ ठीक है, बट समझ में नहीं आता कि किसी को बोलोगे भी ना तो उसको लगेगा कि यार इनका तो यही है, चलता ही रहता है कुछ ना कुछ। तो एक आदत सी भी बिल्ड हो गई है कि चलो ठीक है, कोई भी पूछे बस बोल दो सही है, सब कुछ सही है। और आज पता नहीं क्यों यही सारी चीजें सोच रही थी। मतलब मैं दिसंबर में मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया था, मुझे लीवर में प्रॉब्लम आई। उसके बाद जनवरी में मेरी आईज में प्रॉब्लम आ गई। फरवरी में मुझे पूरा का पूरा फरवरी फीवर कोल्ड और इसी भी चला गया। 2-3 दिन से थोड़ा ठीक फील कर रही थी, तो ये चीज हो गया। और इतना दर्द है ना, मतलब ये वाला पैर बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, दूसरा वाला पैर तो वैसे भी मतलब उसको वो पूरी तरह से काम नहीं करता, उसको इसी पे डिपेंड होना पड़ता है, और इसमें भी चोट लग गई है। तो एकदम से मुझे गुस्सा आया, मैं उड़ के सो गई। मैंने कहा भाड़ में जाए सारा काम। फिर अभी उठी हूँ, फिर मैंने सोचा नहीं यार, कब तक ऐसे परिस्थितियों को दोष देते रहेंगे। छोड़ो, लगना तो पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा अभी तो शूट तो कर नहीं कर सकती क्योंकि हो रहे हैं 5:30 पौने 6 बज रहे। तो मैंने सोचा ना, बहुत टाइम से पेंडिंग था सर्दियों का कपड़ा, तो वो मैं रख लेती हूँ। तो पहले तो सब कुछ अलग करूंगी, ये सब धुले हुए हैं बट ऐसे धुल के सुखा सुखा के रख रही थी। कुछ चीजें इसमें प्रेस करनी होगी, कुछ चीजें नहीं करनी होगी। एंड मेरी आ, काले रंग से ऑब्सेशन का इसको देख के पता चल रहा है, इसमें आधे से ज्यादा क्या सारे ही रंग आपको काले ही दिखेंगे। मेरे पास जितनी जैकेट वैकेट है सब काली है, मुझे दूसरे कलर अच्छे ही नहीं लगते। तो मैंने सोचा कि ये सारा चीज एटलीस्ट ये काम कर लो, फिर कल से तो थोड़ा दर्द में रिलीफ हो जाएगा। पेन किलर तो नहीं लूंगी, उसके बाद शूट करूंगी। तो यही मैं कर रही थी। अभी पीऊंगी चाय, सो के उठी हूँ, चाय पीने के बाद फिर मैं स्टार्ट करूंगी काम। तो कपड़े मेरे हो चुके हैं प्रेस, मतलब पूरे 1 घंटे लग गए इनको प्रेस करने में। तो ये कुछ चीज़ें तो नहीं की है, बस ऊल पे सेट करके उसको मतलब ऐसे हल्का सा कर दिया है ताकि जो लाइंस वगैरह थी वो हट जाए। देन जैकेट भी नहीं करनी पड़ी, वो पैंट में बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। देन यहाँ पे और ये मैं बता दूं क्या है, ये सॉक्स है, मेरी आंटी बनाती हैं ये। तो ये जो नॉर्मल सॉक्स हम पहनते हैं ना सर्दियों में, उसके नीचे जस्ट पैर में लगा लो ताकि नीचे जो पैर के नीचे सर्दी ना लगे, जहाँ पे अगर फर्श वर्श पे रखना है। तो ये सारे मैंने कर लिए हैं प्रेस। एंड अभी मैं इनको रख। अच्छा, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि विंटर का कपड़ा कौन ट्रॉली में रखता है, बट मैं रखती हूँ। रीज़न ये है ना कि सबसे सही कि मुझे ना ऐसे ब्लेजर वगैरह ज़्यादा पहनना पसंद है स्वेटर के अकॉर्डिंग। घर पे चलो कैजुअल कुछ भी पहन ले, बट वैसे अगर मैं बाहर जाती हूँ तो मुझे ब्लेजर ओवरकोट पहनना ज़्यादा पसंद है। और वो ट्रॉली में इतने सही से फिक्स हो जाता है, टूटता मुड़ता कुछ भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि बेस्ट है अगर ट्रॉली जो है वो खाली पड़ी हुई है, तो इससे अच्छा उस पर जितने भी ब्लेजर वगैरह हैं वो रख दो, वो सेफ रहते हैं एंड खराब भी नहीं होते। तो इस वजह से कुछ चीज़ें मैं ट्रॉली में रखती हूँ, बाकी की चीज़ें जो वैसे हैं वो मैं बेड में रख देती हूँ। इस वाली सर्दी में अगर मैंने कुछ भी बहुत ज़्यादा खरीदा है तो वो है शॉल। आई डोंट नो मुझे क्यों, पता नहीं क्या हो गया था, मैं जितनी भी शॉल देखती थी मुझे पसंद आ जाता था, मैं ले लेती थी। और मैं अभी वही देख रही हूँ कि इतनी सारी शॉल्स हैं। और इसमें से मैं बता दूं, ये ब्लैक, एक सेकंड में बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ये ब्लैक दो है, और फिर ये वाला कलर, ये वाला कलर, आई थिंक ये वाला मैंने लास्ट ईयर लिया था। एंड फिर ये वाली स्टॉल मुझे बहुत अच्छी लगी थी, ये। एंड देन ये वाली स्टॉल मुझे बहुत अच्छी लगी थी, बहुत ज़्यादा। और ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है, ये मुझे प्रिया ने दिया था। एंड मेरे पास प्रिया की दी हुई यही एक चीज़ है जो मैं बहुत संभाल के रखती हूँ। मैं वैसे तो इसको मतलब ऐसे यूज़ ज़्यादा, मैं मतलब प्रिंटेड क्या होता है ना, थोड़ा समझ में नहीं आता कि किस पे लें, थोड़ा सोचना पड़ता है। प्लेन होता है तो किसी भी आउटफिट पे ले लेते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये एक चीज़ है मैं हमेशा संभाल के रखूँगी क्योंकि ये मुझे प्रिया ने दिया है। तो ये इतनी सारी शॉल मैंने इस साल ले ली थी।
मतलब मैं पागल हो चुकी थी। उस एक ना शॉप थी, तो उसके यहाँ जब भी मैं जाती थी देखती थी ना कोई बोलती थी कि नई शॉल आई हुई है, तो मैं बोलती थी दे दो। और ज्यादातर जो भी शॉल्स हैं वो प्लेन है, क्योंकि मुझे प्लेन एंड कलर बहुत ही न्यूट्रल कलर है, तो मुझे इस तरह के कलर भी पसंद है। तो मैं जब भी देखती थी मुझे लगता था कि किसी न किसी आउटफिट पे तो ये चल ही जाएगा। तो फिर मैं लेती गई, अब मुझे लग रहा है इतना हो गया। अभी मुझे ना एक मस्टर्ड येलो नहीं होता जो, वो वाली शॉल लेनी है, बट जिस तरह का येलो मैं सोच रही हूँ अगर उस तरह का मिलेगा तभी लेनी है। तो वो नेक्स्ट विंटर में देखते हैं, मे भी मिल जाए। ये बहुत अच्छे से मेरा पैक हो गया है। आराम से अब मैं इसको बंद करके रख दूंगी, इससे जो वूलन के कपड़े हैं वो सेफ भी रहेंगे। एंड ऐसे बेड वेड में रखने से थोड़ा सा खराब भी हो जाते हैं, तो वो भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इस सेक्शन में मैंने ब्लेजर वगैरह रख दिया है, और यहाँ पे जो कैजुअल वेयर होते हैं। कल मैं उसके बाद व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई, क्योंकि शायद मैं ज्यादा देर तक खड़ी थी, प्रेस वेस किया था और सारी चीजें सामान वामान रखने में ना काफी टाइम तक मैं खड़ी थी। तो फिर मेरे पैर में बहुत ज्यादा दर्द होने लगी, और जो जख्म हुआ है उससे काफी ज्यादा ब्लड आने लगा। तो फिर मैंने वहीं पे सारी चीजें स्टॉप कर दी, सामान रख दिया। मैंने कहा अब कल ही करूंगी। और कंफर्म हो चुका है कि मैं गांव जा रही हूँ। मतलब अभी तक थोड़ा था ऐसे कि जाना है कि नहीं जाना है, बट अभी लग रहा है कि हाँ पक्का है कि मैं जा रही हूँ। तो मैंने सोचा फटाफट से शूट निपटा लूं, क्योंकि वहां पे फिर शूट नहीं हो पाएगा, एडिटिंग एंड फिर वहां से अपलोड करती रहूंगी, बट शूट तो मुझे करना पड़ेगा। तो आज मैंने 2 शूट निपटाए हैं, और बहुत सारा सामान बिखरा पड़ा है। अगेन मुझे सारा सामान जो है समेटना है। एंड ये मैं दिखा देती हूँ, ये इतना सारा सामान है। फिर उसके बाद पीछे भी है काफी सारा सामान, और ना सारे प्रोडक्ट के मुझे लेने पड़ेंगे जो प्रोडक्ट शॉर्ट होता है, क्योंकि फिर अगर लेके फिर कौन जाएगा यार, सारी चीजें नहीं ढोनी है। एंड वही चीज मैं करने जा रही थी, अभी सारा समेटने जा रही थी। तो मैंने सोचा कि कल का ब्लॉग तो कंटिन्यू किया नहीं है मैंने, और आज वो कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं दिखा दूं, यहाँ पे इतने सारे शूज हैं। टेस्टिंग उसमें है, क्योंकि मैंने 1-2 शूज ऑर्डर किए थे, और मेरे पास टाइम भी नहीं था, क्योंकि अब जाना है तो फिर 4 दिन 5 दिन के बाद का दिखा रहा था। तो एक तो मैंने ऑर्डर किया, इसमें मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन थी, तो पर ये अच्छा लग रहा है। साइज की कंफ्यूजन थी, फिर मैंने शहर को बोला अपनी फ्रेंड को कि तुम ऑर्डर कर दो, क्योंकि वो प्राइम मेंबर है तो नेक्स्ट डे आ जाता है, मैं प्राइम मेंबर नहीं हूँ। तो उससे ऑर्डर करके चेक किया, तो यही बल्कि ठीक है, वो वाला तो इससे एक साइज बड़ा वाला तो और भी ज्यादा सही नहीं लग रहा है। तो ये काम किया, और अभी मैं सामान समेटूंगी, प्रोडक्ट शॉट लूंगी, और ऑयलिंग करनी है मुझे, ये सारी चीजें करनी है। और थोड़ा सा सामान भी सेटल करना है, क्या चीजें लेके जानी है क्या चीजें लेके नहीं जानी है। अरे यार मुझे ना एक ट्राइपॉड भी मंगवाना था, लेके जाना था, देखती हूँ। तो काफी सारा काम है। और होली के दिन में भी हम जाए, या तो 12 को जाएंगे या तो 13 को जाएंगे, तो देखते हैं कौन से दिन। टोकरी में वो प्रोडक्ट रखे हैं जिनका प्रोडक्ट शॉट लेना है, एंड जिनकी वीडियो अभी बाकी है, मतलब शूट नहीं किया है। बाकी इसकी इन सब चीज़ों की आज मैंने वीडियो शूट करी थी। एंड यहाँ पे कुछ है जिन प्रोडक्ट के मुझे शॉर्ट्स बनाने हैं, इसमें 3-4 प्रोडक्ट हैं जो शॉर्ट्स बनाने हैं, और इन दोनों का मेरा हो चुका है शूट। इन दोनों प्रोडक्ट का मेरा हो चुका है शूट, बस वीडियो एडिट करनी है, वो मैं आज एडिट कर लूंगी। बाकी शॉर्ट्स के लिए मुझे वो करना है। यहाँ पे ये वाले जो प्रोडक्ट हैं ये अभी टेस्टिंग पीरियड में चल रहे हैं। ये तो टैबलेट मैंने खत्म कर दी है, बाकी वो चीजें इसको मैं रख देती हूँ साइड में। और ये है जो आज मैंने वीडियो में यूज की थी। सारा सामान मैंने सेटल कर लिया है, प्रोडक्ट शॉट नहीं लिया है। अभी आज आ रहा है क्रिकेट, तो भाई क्रिकेट देख रहा है, तो वहां पे बहुत सारी चीजें हैं, तो मैंने सोचा बाद में लूंगी, क्योंकि वहां पे ना लाइट अच्छी होती है। तो मैंने सोचा तब तक ऑयलिंग ही कर लूँ। सिर बहुत तेज दर्द हो रहा है, पता नहीं भारी भारी सा फील हो रहा है। और मैंने सोचा है ना, मैंने सोचा तेल लगाते लगाते बात भी करूंगी, आप लोगों से थोड़ी सी बात हो जाएगी। तो मैंने क्या सोचा है कि इस बार की मैं गांव अगर जाऊंगी ना, तो जैसे अभी हम 12 या 13 को जाएंगे, तो लगभग लगभग जो भी प्रोडक्ट वगैरह आने हैं, मतलब जो मेरे पास आने होते हैं, वो 1 से 15 तारीख के बीच में आ जाते हैं प्रोडक्ट। तो या तो लगभग लगभग मैं शूट निपटा के रखूंगी, या अगर 2-4 चीजें लेके जानी पड़ेगी तो वहां कर लूंगी। बट मैं सोच रही हूँ कि 15-20 दिन जो है वो गाँव रह लूँ अच्छे से, क्योंकि वहां का क्या होता है ना, खाना वाना ना थोड़ा सा सही होता है। सारी चीजें नेचुरल होती हैं, और
थोड़ा इंसान खुश भी रहता है। तो मैं सोच रही थी कि 15-20 दिन अगर मैं रुक जाती हूँ वहां पे, तो मे बी मेरे हेल्थ में कुछ सुधार हो जाए। और क्या बोलते हैं, थोड़ा सा हेल्थ में ही नहीं, मतलब मेंटल हेल्थ में भी मैं बोलूंगी कि लाइक नींद वींद भी वहां की ना सही हो जाती है, लाइक नींद की क्वालिटी। अभी मैं डैडी की हेल्थ काफी मतलब डाउन थी, तो डैडी 3-4 महीने से वहीं रह रहे हैं और काफी बेटर हुई है। और एक रीजन ये भी है कि शिवांगी जो है वो अगर मतलब चली जाएगी, अब उसका मतलब गौना है, 21 अप्रैल को है गौना। तो उसके बाद फिर वो मतलब उतना कहाँ ही रह पाएगी ना। पहले की बात अलग होती है, अब आएगी तो 2-4 दिन के लिए ही आएगी मायके। तो फिर उतने अच्छे से हम लोग नहीं रह पाएंगे साथ। और फिर गांव में रहने का कोई मतलब भी नहीं बनेगा अगर शिवांगी नहीं रहेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर मजा भी नहीं आएगा उतना। किसके साथ रहूंगी, अकेले वहां पे कैसे रहूंगी। आंटी है बट वो होता है ना कि अपनी एज के साथ थोड़ा सा ज्यादा इंसान कंफर्टेबल रहता है। तो वो चीजें, तो इस वजह से मैंने प्लान बनाया कि मैं 13 को जाऊंगी एंड 29 या 30 की टिकट्स जो हैं वो रिटर्न के लिए, क्योंकि भाई तो जाएगा और छोड़ के चला आएगा होली के बाद, वो तो उतना दिन नहीं रुक सकता। तो 29 या 30 की रिटर्न वाले टिकट मैं करवाऊंगी। और इतना दिन बहुत है, आई थिंक इतना दिन रहने के बाद मे बी थोड़ा सा हेल्थ पे सुधार आ जाए, क्योंकि अब की मैं जब से आई हूँ ना तब से कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ लगा हुआ है। तो यही सोच रही हूँ कि रह लूंगी। और अभी शिवांगी को मैंने फोन किया था, हम मेन्यू डिसाइड कर रहे थे, तो बोली दीदी पहले आ जाओ फिर मेन्यू डिसाइड करो कि क्या क्या, मतलब हर दिन क्या क्या बनेगा। हम लोगों का रहता है ना कि फिर रोज कुछ ना कुछ बनेगा। और मैंने सोचा वहां जाऊंगी तो फिर अच्छे से आप लोग के साथ व्लॉग भी शेयर करूंगी, थोड़े अच्छे अच्छे वाले। तो ये भी हो जाएगा, 2-3 काम हो जाएगा, बट मेन चैनल पे काम होता रहेगा, क्योंकि लगभग मैंने आधा कंटेंट शूट कर लिया है। बट अभी मुझे शूट करनी है, 6 वीडियो शूट करनी है और मेरे पास अभी 2 दिन है। तो मान लो अगर 3 वीडियो एक दिन, 3 वीडियो एक दिन करके शूट करूंगी तो हो जाएगा शूट। तो उस चैनल पे फिर उतने दिन का कंटेंट, क्योंकि उसमें हफ्ते में 3 ही वीडियो आती है, तो हो जाना चाहिए। 1-2 वीडियो पहले की भी पड़ी हुई हैं, नहीं तो मैं वो एडिट करके डाल दूंगी। तो यही सब प्लान था। अभी मैं कर रही हूँ ऑयलिंग, और सुबह फिर मैं हेयर वॉश करूंगी और उसके बाद शूट करूंगी। मेरा ना हेयर वॉश में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। रीज़न ये है कि मैं यहाँ जो पानी आता है उस नॉर्मल पानी से नहीं क्या बोलते हैं वॉश करती मैं, आरओ का पानी निकालती हूँ। तो आरओ का पानी निकालने में ही लग जाते हैं लाइक 1.5-2 घंटे लग जाते हैं 2 बाल्टी निकालने में, वो भी मतलब सिर्फ और सिर्फ ऊपर से रिंच करने के लिए। धोती तो मैं इसी पानी से हूँ मतलब, बट फिर फाइनल जो वॉश होता है वो मैं उससे कर लेती हूँ। तो 1 बाल्टी 2 बाल्टी निकाल लेती हूँ, फिर फाइनल वॉश उससे कर लेती हूँ, तभी थोड़े बहुत बाल बचे, नहीं तो अब तक ये भी चले गए होते। और एक चीज बताऊं, मैं हार्ड वाटर से सिर्फ हेयर फॉल ही नहीं होता, बाल वाइट भी होते हैं। मैंने एकदम से नोटिस करना स्टार्ट किया कि मेरे बाल बहुत ज्यादा वाइट हो रहे हैं। तो यही था, मैंने सोचा थोड़ी सी बातें कर लूं, प्लानिंग व्लानिंग शेयर कर लूं। अब बहुत बोरिंग व्लॉग भी हो गया होगा, बट एनीवे जो भी मैं शेयर कर रही हूँ अब, मतलब अगला व्लॉग थोड़ा अच्छा आएगा, इंटरेस्टिंग व्लॉग आएंगे। तो अभी व्लॉग को मैं यहीं पे कर रही हूँ खत्म, जाके हाथ वाथ धोंगी, डिनर करूंगी और बाकी का जो काम है वो निपटाऊंगी।